गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की हेडलाइन। महाराजा हरि सिंह की हुकूमत को लेकर आज विधानसभा में हुआ हंगामा। बीजेपी ने किया वॉकआउट, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पेज पर दिखे। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से होगी शुरू, 9 अगस्त तक चलेगी इस बार यात्रा। दोनों रास्तों से एक साथ शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा। शैडो मिनिस्टर कहे जाने पर भड़के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी। बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया ने उठाए थे सवाल। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की हुई तीखी नोकझोंक। बिजली के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सरकार से भिड़े। सुरक्षा में दिखी सेंध। विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचा एक डेली वेजर, कहा या तो फांसी दो या खाना। तो अब खबरें जरा विस्तार से जानिए। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा हरि सिंह की हुकूमत पर। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में सवाल उठे। जब सवाल उठे तो बीजेपी के सभी विधायक भी अपनी सीटों पर उठ खड़े हुए, विरोध किया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। सारा मामला यह था कि पीडीपी के विधायक वाहिदुर रहमान परा लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्पीच पर अपना थैंक्स का भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर की जो छुट्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने रद्द कर दी थी वो वापस होनी चाहिए। 5 दिसंबर को तो शेख अब्दुल्ला का जन्म दिवस होता है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू और कश्मीर थे और मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दादा थे। मगर दूसरी ओर 13 जुलाई की जो छुट्टी की बात परा कर रहे थे, 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में उस समय की महाराजा हरि सिंह की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह या विरोध हुआ था। उसमें जब सरकारी एक्शन हुआ तो कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों की जानें चली गई। तभी से ही कश्मीर के लोग उस दिन को ब्लैक डे या शहीदी दिवस कहते हैं, जबकि जम्मू में और खास तौर पे महाराजा हरि सिंह और उनकी हुकूमत को मानने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो लोग हैं, वो उस दिन को विद्रोह या विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा बहुत देर से चला आ रहा है। पिछली सरकारों ने इसे छुट्टी भी घोषित किया था, मगर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने उस छुट्टी को हटा दिया था। जब उसकी बात अंदर हुई तो फिर विद्रोह भी हुआ। मगर बड़ी बात यह है कि आखिर कुछ चीजों पर कुछ राजनीतियों की या फिर राजनीतिक पार्टियों की डबल पॉलिसी रहती है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार और पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये बात कहती हैं कि जम्मू कश्मीर की वही रियासत वापस मिलनी चाहिए जिस पर महाराजा हरि सिंह राज किया करते थे। तो आखिर आप ये मानते हैं कि महाराजा का राज और उनकी रियासत सही थी, मगर दूसरी ओर महाराजा की हुकूमत में अगर विद्रोह हुआ और महाराजा ने उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वॉकआउट एक तरीके से सही भी था कि वो उस डबल पॉलिसी के विरोध में बात कर रहे थे। और इस बारे में बहुत सारे बीजेपी के मेंबर से हमने बात भी की। खास तौर पे जो हमने बात की बीजेपी के विधायक शक्ति परिहार और बीजेपी के विधायक अरविंद गुप्ता, वो दोनों बातचीत आप सुनिए भी पहले और साथ ही साथ ये शॉर्ट्स भी देखिए, फिर हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीडीपी के एक विधायक जब डिबेट में वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि 13 जुलाई का जिक्र उन्होंने किया कि वो योम शोहदा और उनको शहीद करार दिया। तो हमारा ये मानना है, जब हमारे एलओपी साहब सुनील जी ने उस पर बात अपनी रखी कि जो 13 जुलाई को जो लोग मारे गए थे वो राजा के अगेंस्ट, महाराजा के अगेंस्ट उस वक्त विद्रोह करते हुए मारे गए, उनको हम शहीद नहीं मानते हैं। तो उस पे स्पीकर साहब ने उन जो वर्ड्स थे हमारे एलओपी साहब के, उनको एक्सपंज किया गया और उस प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने वॉकआउट किया। कश्मीर का कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे पीडीपी हो, एनसी हो या कुछ इंडिपेंडेंट लोग हों, वो सारे एक पेज पे होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय सोच से जुड़ी हुई है। और जो
राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, उसके लिए काम करें। वो 1913 में जो में शहादत की छुट्टी, जिनको वो बोलते हैं कि शहादत, हम उसको शहादत नहीं मानते, वो ट्रेटर थे, महाराजा के विद्रोही थे, उसकी छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो में ये है कि उसकी जो महाराजा के ट्रेडर वो थे, विद्रोही थे, उनकी छुट्टी कभी भी स्टेट में दोबारा बहाल नहीं हो सकती। इसी बात पे बहस शुरू हुई और जो हमारे एलओपी साहब ने अपना पक्ष रखा था तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। इसी विद्रोह में हम सभी भाजपा के जितने भी विधायक हैं कोर्ट के वॉकआउट करके। इस मामले पर पीडीपी और एनसी एक ही पेज पर है। उनका देखो अंदर से उनके क्या है, लेकिन उनका मुद्दा जो है वो सभी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। इट मींस कि वो जो दोनों हैं आपस में उनकी मिली जुली भगत है। वो 5 दिसंबर शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी और 13 को वो अपना उसकी यौम शहादत की छुट्टी, वो दोनों इनका एक ही मत है। अगली खबर श्री अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ी हुई है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 2025 में 3 जुलाई से शुरू होगी और इसकी घोषणा आज 48th जो मीटिंग हुई श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की, उसमें कर दी गई। इस बार की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और यात्रा 3 ही जुलाई को दोनों मार्गों यानी कि पहलगाम और बालटाल दोनों जगह से शुरू होगी। इसके अरेंजमेंट्स और बाकी चीजों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने घोषणा कर दी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इस बार अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो दोबारा विधानसभा है। विधानसभा में आज कई मुद्दे उठे और कई मुद्दों को लेकर नोकझोंक और हंगामे भी हुए। एक मुद्दा ऐसा था, जब माइनिंग की बात आई तो बीजेपी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि माइनिंग को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और माइनिंग एक ऐसा मुद्दा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में माइनिंग के मंत्री जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ही हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो मिनिस्टर जो है वो शैडो मिनिस्टर हैं। जब शैडो मिनिस्टर की बात आई तो इसका कड़ा विरोध करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी सीट पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि विधायक ऐसा नहीं कह सकते, ये सरासर गलत है। वो माइनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है और उन्होंने काफी जगह इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। खैर, नोकझोंक के बाद सारा मामला सुलझा और फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा। एक और नोकझोंक देखने को मिली जो डोडा के विधायक और आम आदमी पार्टी के इकलौते जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक महराज मलिक का था। महराज मलिक दरअसल बिजली की बात कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर सरकार बिजली को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विधायक है उसका समर्थन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ भी है, मगर अपने ही अलायंस गवर्नमेंट को लेकर जिस तरह की उनकी नोकझोंक हुई वो देखने वाली थी। और खास तौर पे महराज मलिक इस बात के लिए बहुत मशहूर भी हैं कि वो नोकझोंक और ताक झांक में बहुत आगे रहते हैं। मगर जो भी हो, उन्होंने जो बिजली का मुद्दा उठाया था वो मुद्दा सरासर सही था और इसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम गंभीर है, मगर पूरी तरह से जवाब नहीं रख पाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर आज एक सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आया। ये सुरक्षा में सेंध का मामला ये था कि एक डेली वेजर कुछ पोस्टर्स लेकर विधानसभा के बिल्कुल बाहर तक पहुंच गया और उसने नारेबाजी भी की। उसने कहा या तो फांसी दे दो या फिर खाना। हालांकि ये बात तो जग जाहिर है कि करीबन 65,000 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए, मगर विधानसभा के बाहर इस तरह एक डेली वेजर का पोस्टर लेकर पहुंचना कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध है और इसके ऊपर जरूर सिक्योरिटी विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग जांच कर रहा होगा। हालांकि डेली वेजर्स ने बहुत बार विधानसभा घेराव की बात भी कही थी, मगर यह केवल एक नारा होता है। विधानसभा के अंदर इस तरह पोस्टर बैनर लेकर आना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और उसके बाहर तक पहुंचना भी नॉर्मली जो है मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आपको अगर सेक्रेटरीट में दाखिल होना है तो आपके पास एक खास कार्ड होना चाहिए। मगर ये डेली वेजर वहां कैसे पहुंचा, जरूर उसकी जांच हो रही होगी। और अब थॉट ऑफ द डे, रिश्ते तो हम सबके हैं, इसलिए रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। हर रिश्ता दो तरफा होता है। अगर आप एक हाथ से कुछ दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से लेना भी जरूरी है, यानी कि एक तरफा रिश्ता लंबा नहीं चलता। और उसका कारण यह है
कि कई बार हम अपने रिश्तों में किसी भी रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर देते हैं मगर वापस कुछ नहीं मिलता और फिर हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि शायद हमने कुछ अधिक कर दिया। मगर अगर हम रिश्तों में कुछ कर रहे हैं और उम्मीद ये लगा रहे हैं कि वापस कुछ मिले तो आपकी उम्मीद जायज है, क्योंकि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आपका लेना भी बनता है। यानी कि चाहे वो रिश्तों में इमोशंस हो या फिर रिश्तों के भाव, देन लेन से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्ते एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होने से ही निभते हैं। तो आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।